तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो था उसके टोटल आपके 5 वेद थे और पांचों वेदों को किस प्रकार से पहचाना जाता है, उन्हें अलग अलग प्रकार से, तो वो सारी चीज़ें हमने इन डिटेल में समझ ली थी। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के यदि अर्थ की बात की जाए तो सबसे पहले हमें समझना है देखिए यमक शब्द जो होता है उसका एक अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं योगमक या फिर जोड़ा। हमेशा ही याद रखिए यमक अलंकार में हमेशा ही जोड़े से चलता है। जब कभी भी किसी भी शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ 2 बार, जैसे कि हम कहेंगे परिभाषा की बात करें, जब किसी काव्य के एक चरण या पद में या अलग अलग तो क्या कहेंगे हम, जब किसी काव्य में एक चरण या पद में, देखिए चरण या पद क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है और लाइन लिखने के बाद हमने एक कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद फिर हमने दूसरी लाइन लिख दी। तो यहाँ पर यदि हमने देखिए यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ तक की लाइन लिखी है, उसके बाद यहाँ पर एक कॉमा लगाकर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन लिखी है, तो यहाँ पर जब कॉमा तक यदि हम देखेंगे तो ये आपका एक चरण या पद कहलाता है। यदि इस पूरे की बात करें तो पूरा एक पंक्ति कहलाता है। ठीक, ये चीज़ आपको हमने छंद वाले टॉपिक में अच्छे से समझा दी थी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमने बोला है जब किसी काव्य के एक चरण या पद में या अलग अलग चरणों या पदों में किसी एक शब्द या शब्दांश, हमेशा ही याद रखिए सिर्फ और सिर्फ एक शब्द या एक शब्दांश की ही बात की जाएगी और उसकी आवृत्ति केवल और केवल 2 बार होगी। कितनी बार होगी? सिर्फ और सिर्फ 2 बार। देखिए किसी भी शब्द की या शब्द समूह की आवृत्ति जो होगी सिर्फ और सिर्फ 2 बार होगी, तब हमारा क्या होगा? यमक अलंकार। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कन्फ्यूजन क्या होगा, एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा यहाँ पर। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए कोई भी आपका शब्द या शब्द समूह उसकी आवृत्ति 2 बार होगी,
लेकिन उन दोनों शब्द या शब्द समूहों का अर्थ जो होगा वो आपका अलग अलग निकलना चाहिए। किसी भी काव्य में उसका जो अर्थ निकलेगा वो अलग अलग निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है, वही शब्द आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर वो शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका अर्थ अलग होना चाहिए और यहाँ पर इसका अर्थ अलग होना चाहिए। तो वो देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे यमक अलंकार के यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हीरे लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है होना, यानी किसी चीज़ का होना। जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है तो वही होता है हीरे, इसका अर्थ होता है यहाँ पर होना। और यहाँ पर यदि बोला जाए तो यहाँ पर इसका अर्थ जो होता है वो होता है आपका रत्न। ठीक, यहाँ पर हीरे का अर्थ होता है रत्न और यहाँ पर हीरे का अर्थ होता है होना। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हीरे है और यहाँ पर भी हीरे है, यानी कि एक शब्द की आवृत्ति जो हो रही है वो आपकी 2 बार हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप देखते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 बेर खाती थी वो, 2 बेर खाती थी। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक बेर, इसकी आवृत्ति आपकी 2 बार हो रही है। ठीक, यहाँ पर बोला जा रहा है 2 बेर खाती थी वो, 2 बेर खाती थी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बेर का अर्थ जो होता है ये होता है आपका फल। ठीक, ये जो बेरी के जो बेर होते हैं, जो फल होता है, तो यहाँ पर 2 बेर खाती थी वो, यानी कि 2 बेर वो खाती थी। अब यहाँ पर ये जो बेर का अर्थ होता है, यहाँ पर इसके साथ इसका लिया जाता है तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है समय से, यानी कि 2 बार खाती थी वो। यहाँ पर 2 बेर यानी कि ये फल है और ये 2 बेर के यानी कि 2 बार खाती थी। 2 बेर को एक बार खा लिया, फिर 2 बेर को दोबारा खा लिया, यानी कि 2 बेर खाती थी वो, 2 बार खाती थी। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो बैनी का अर्थ है और यहाँ पर ये बैनी, ये दोनों ही बैनी जो आपका लिखा हुआ है ये आपका इस वाले एग्जाम्पल में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये बैनी एक बार और यहाँ पर ये बैनी एक बार, तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका कवि। ठीक, और यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका चोटी। ठीक, तो यहाँ पर जब कभी भी आप देखोगे यमक अलंकार में हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ एक शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति जो होती है वो करीब 2 बार होती है, सदैव 2 बार ही होगी। जब 2 बार होगी तो आपको हमेशा एक बात और याद रखनी है कि 2 बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन जब 2 बार आवृत्ति हो रही है उसकी तो हमेशा ही दोनों जगह पर उसका अर्थ जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर श्लेष का अर्थ क्या होता है? आप याद रखोगे, श्लेष का यदि आपसे अर्थ पूछा जाता है तो आप बताओगे चिपका हुआ। ठीक, अब यहाँ पर यदि इसकी बात की जाए तो
तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, जिस काव्य में एक शब्द जोड़े के रूप में नहीं होता, वह जोड़े के रूप में कभी नहीं होगा, वह अलग अलग कथनों में रहता है और हर बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। जैसे एक पॉइंट और समझना है आपको, यहाँ पर आपको ये बात और याद रखनी है, एक ही शब्द होगा लेकिन जो उसके अर्थ होंगे वो दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे। हमेशा ही ये बात याद रखेंगे, जो शब्द होगा उसके जो अर्थ होंगे वो आपके दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इन्हें एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे श्लेष अलंकार से संबंधित हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्हें देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पानी पानी पानी, ये यहाँ पर ये शब्द जो है ये बार बार दोहराया तो जा रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन प्रसंगों से चिपका हुआ है, यानी कि इन तीनों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम यदि बात करें प्रसंग वन, यदि प्रसंग वन की बात करें तो यहाँ पर पानी का अर्थ जो मोती के लिए है, मोती के लिए तो आप बोलोगे चमक, ठीक। अब यहाँ यदि प्रसंग टू की बात की जाए, यदि प्रसंग टू की बात की जाए तो यहाँ जो मनुष्य है, मानुष, इसके लिए जो पानी का जो अर्थ होता है वो होता है आपका प्रतिष्ठा, ठीक। अभी इसी प्रकार से प्रसंग थ्री की बात की जाए, प्रसंग तीन की बात की जाए तो यहाँ पर आया आपका चून, मोती, मानुष और चून। तो चून के लिए जो अर्थ होता है वो होता है आपका जल, ठीक। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये पानी जो शब्द है ये आपका दोहराया जा रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो इन तीनों के लिए अलग अलग है, ठीक। अभी इसी प्रकार से यदि नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी या ब्रस भानुज बे हलदर के वीर, ठीक। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये ब्रस भानुज, ब्रस भानुज ये जो शब्द है, यदि आप इस ब्रस भानुज शब्द की बात करें तो इसके आपके दो अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला होता है आपका राधा, आप अच्छे से जानते हो जो राधा जी जो थी उनके जो पिता का नाम था क्या था, ब्रस भानुज था, ठीक। अब इसके बाद है आपका दूसरा, इसको ही आपको बोला जाता है ब्रस यानी कि बैल और भानुज यानी कि बहन। तो यहाँ पर बोला जाता है बैल की बहन। अब बैल की यदि बहन होगी तो वो कौन होगी, आपकी गाय, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका एक हलदर शब्द और है, हलदर के भी यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। हलदर, यहाँ पर सबसे पहला अर्थ निकलता है बलराम। देखिए बलराम जो थे उनको आपने हमेशा ही देखा होगा कि उनके कंधे पर हमेशा ही हल दिखता था, टीवी सीरियल वगैरह में आपने अच्छे से ये चीज़ देखी ही होगी, क्योंकि जो बलराम जो थे कृष्ण के जो बड़े भाई थे उनके जो कंधे पर हमेशा ही उनके पास क्या था, एक हल होता था, ठीक। अब यहाँ पर इसी प्रकार से दूसरा अर्थ देखा जाए तो दूसरा अर्थ होता है यहाँ पर बैल। कैसे, आप अच्छे से जानते हो जब कभी खेती की जाती है तो खेत की जब जुताई की जाती है तो बैल के कंधे पर क्या होता है, आपका हल होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हमारे श्लेष अलंकार को पहचानने के लिए कुछ और एग्जाम्पल हैं, इन्हें देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप समझोगे कि ये जो 12 है इसके आपके दो अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला होता है आपका जलना और दूसरा होता है आपका बचपन। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, ये बड़े जो शब्द है इसके भी आपके दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला बड़ा होना और दूसरा बुझना। ठीक, अब ध्यान से समझिए इसमें होता क्या है। जैसे कि रहीम जी ने बोला है, गति दीप की जोग रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यानी कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि ऐसे बच्चे की बात की जा रही है जो कि आपका एक चरित्रवान ना होकर चरित्रहीन हो, यानी कि चरित्रहीन व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है 12 उजियारो करे, यानी कि देखिए जैसे कि एक दीपक होता है, दीपक को यदि आप जलाते हो तो जलाने पर वो क्या करता है, उजाला फैलाता है। जलाने पर क्या करता है, वो उजाला फैलाता है। उसी प्रकार से बड़े अंधेरो होए, यानी कि यदि एक दीपक है उसकी यदि बाती है, उसकी बाती यदि ज़्यादा कर दी जाए तो क्या होता है कि उसकी जो लौ होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। यदि लौ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो तेल ज़्यादा पीता है और वो जल्दी ही बुझ जाता है। इसी प्रकार से यदि दीपक की बात ना करके यदि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जाए तो यदि यहाँ पर एक, यानी कि मान लीजिए एक चरित्रहीन बालक है, यदि बालक हो यदि पैदा होता है तो आपको पता नहीं कि वो चरित्रहीन होगा या फिर चरित्रवान होगा। तो यदि एक बालक पैदा हुआ है तो पैदा होने पर क्या होता है कि काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी नाम होता है कि लड़के का जन्म हुआ है, घर में लड़के का जन्म हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ, बचपन जब होता है तो बचपन में काफ़ी नाम होता है। ठीक, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, और चरित्रहीन बालक की बात की जा रही है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, घर में सदैव बर्बादी ही करेगा, क्योंकि वो चरित्रहीन बालक है। ठीक, तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है जैसे कि एक दीपक की जो गति होती है, जैसे कि दीपक जो स्टार्टिंग में जब दीपक जलाते हैं तो वो काफ़ी उजाला करता है, लेकिन बाद में क्या होता है यदि उसकी लौ बड़ी हो जाए तो वो क्या होता है कि वो सारा तेल पी जाती है और वहाँ पर क्या होता है कि वो अंधेरा कर देती है, यानी कि बुझ जाता है तो अंधेरा कर देता है। उसी प्रकार से जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने पर यदि बचपन में देखा जाए तो वो काफ़ी नाम होता है कि घर में बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ है, ये वो। ठीक, तो इसी प्रकार से जब वो बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है और अपने रंग में आता है, यानी कि कपूत है यानी कि चरित्रहीन है, तो जब वो अपने रंग में आएगा तब वहाँ पर क्या होगा कि वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दूसरा एग्जाम्पल है, पी तुम्हारा मुख बास तरंग आज बैरे भौरे सहकार। यहाँ पर यदि आप देखोगे ये जो बैरे शब्द है इसके आपके दो अर्थ निकलते हैं, सॉरी बोरे शब्द के यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला होता है मस्त और दूसरा होता है आम के फूल या मंजरी। ठीक, अब हमने आपको बताया था जब कभी भी आप देखोगे कि श्लेष अलंकार है या नहीं, तो आप हमेशा ही एक बात याद रखोगे, जब कभी भी किसी शब्द के अर्थ जो होंगे वो दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे तब वहाँ पर क्या होगा, आपका श्लेष अलंकार होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।